आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? फार्मास्यूटिकल ड्रग पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल ड्रग होता क्या है एक्चुअली में, हम इसके अंदर क्या क्या मतलब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ड्रग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जैसे अगर हम ना बीमार हो रहे हैं, हमारी जब तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमें क्या देगा? एक ड्रग देता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग देता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो हमें क्या करता है? हमें ट्रीट करता है और हमें फील बेटर कराता है। ठीक है, तो अभी फार्मास्यूटिकल ड्रग होता क्या है ना? जो ड्रग वो दे रहे हैं, जिसको हम खाकर हमें क्या हो रहा है? फील बेटर कर रहे हैं, हम ट्रीट हो रहे हैं। हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो केमिकल, एक केमिकल है ना, जो हमने डिज़ाइन किया है। क्यों डिज़ाइन किया है? डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़ कि हुआ क्या एक्चुअली। अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं, अगर हम वो खाकर हमें बेटर फील हो रहा है, मतलब हमने ये ड्रग दी थी, मतलब ये ड्रग किसकी है? और जो डिसीज़ है उस डिसीज़ के लिए हमने ये ड्रग दी थी कि हमें लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है। आइडेंटिफाई किया हमने डिसीज़ का कि हाँ ये डिसीज़ हुई है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योर करना, ट्रीट करना और क्योर करना डिसऑर्डर को, इसका हम इन दोनों का जो ट्रीटमेंट और क्योर, ये दोनों जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये सब हम थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट और क्योर का। ठीक है, लेमन टर्म्स में जो है, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है, लेमन टर्म में हम सिंपली बोल सकते हैं कि मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन हम जो लेते हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम मेडिसिन लेकर हमें ट्रीट करती है वो, और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अदर वर्ड्स, ये जो ड्रग है ये क्या है? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक एजेंट है जो हमें क्या है? हमारे डिसीज़ को ठीक कर रही है, एक एजेंट है। इंटेंडेड मीन फॉर यूज़ इन द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं इस ड्रग को, डायग्नोस करने के लिए कि हमें पता लग जाए कि एक्चुअली इसको हुआ क्या है। डायग्नोस करने के लिए, सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ड्रग को। मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब होता है कि रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना? सीरियसनेस को, सीवियरिटी को, पेन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग, ये जो ड्रग है वो किसके लिए यूज़ हो रही है? पेन को रिड्यूस करने के लिए, इसकी सीरियसनेस को रिड्यूस करने के लिए, सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही है, तो उसे मिटिगेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट और क्योर, अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट और क्योर क्या होता है। क्योर मतलब क्या होता है कि रीड ऑफ द डिसीज़, मतलब छुटकारा पाना डिसीज़ से। कब डिसीज़ से छुटकारा पाएंगे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें हेडेक हुआ या फिर क्या हुआ, हमें स्नीज या कोल्ड हुआ। ठीक है, हमने क्या करा? दवाई ली। दवाई लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है? दवाई लेने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं, मतलब और लॉन्गर वो डिसीज़ हमें और नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब हमें छुटकारा मिल गया एक डिसीज़ से। ठीक है, जब हमें डिसीज़ से छुटकारा मिल जा रहा है, मतलब वो क्योर हो रहा है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ट्रीटमेंट का हम एग्जांपल देख रहे हैं कि क्या होता है। जैसे हमें यहाँ पर डायबिटीज़ हुआ है, डायबिटीज़ क्यों होता है? जब पैंक्रियाज इंसुलिन इनफ नहीं बना पाती, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन इनफ नहीं बना पाता है, तो जिसके कारण जो ग्लूकोज है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, एटीपी क्या करती है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हर एक सेल में एनर्जी प्रोवाइड करती है। कौन? एटीपी। और एटीपी कहाँ से मिल रही है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो जो है, मतलब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करती है, तो ही तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर इंसुलिन ही इनफ नहीं बनेगी तो फिर हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल तब बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है एनर्जी में, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डायबिटीज़ ही होगा। ठीक है, डायबिटीज़ होगा। तो अब इसको हमें क्या करना है? इंसुलिन कैसे हम क्या करेंगे जो हमें इस प्रॉब्लम से सही हो, जो हमें ना लीव ज़्यादा कर पाएँ, हमें ना इसको कंट्रोल कर पाएँ ना। कंट्रोल ही करेंगे, क्योंकि हमें इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? बाहर से देंगे। बाहर से दिया, हमने क्या दिया? इंसुलिन की इंजेक्शन दे दी। इंसुलिन की इंजेक्शन दे दी तो फिर वो हमने उसको कंट्रोल कर दिया, लेकिन वो क्योर नहीं हो सकता, हमें उस डिसीज़ से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब हमारी बॉडी में इंसुलिन इनफ नहीं बन पा रहा है, तो हमें उसको बाहर से देना पड़ेगा, तो ही हम ठीक हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट और क्योर। क्योर मतलब कि हमें छुटकारा मिल जाना डिसीज़ से, कि हम और ज़्यादा हमें उस डिसीज़ में परेशान नहीं करेगी। लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हमें उसको कंट्रोल करते हैं। तो क्योर का मतलब होता है गेट रीड ऑफ डिसीज़, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि टू कंट्रोल इट, उसको कंट्रोल करना। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि हर डोजेस फॉर्म, जो भी डोजेस फॉर्म होती है, अभी हम डोजेस फॉर्म का बाद में क्लासिफिकेशंस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी हम सिर्फ ड्रग्स को देख रहे हैं कि डोजेस फॉर्म में क्या है। डोजेस फॉर्म जो है किस किस से मिली हुई? ड्रग्स से और एडिटिव। ड्रग्स को हम बोल सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका मेन रोल होता है। अब हम उसको रेयरली ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली उसको दे रहे हैं, या तो हमें उसको मिलाकर किसी को देते हैं, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी, एडिटिव्स जो होते हैं जो ड्रग्स के साथ हम मिलाकर देते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं? एक एक्सिपिएंट्स की तरह हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एडिटिव्स जो होता है वो हमारी जो है शेप है उसको इंक्रीज़ करता है, शेप के फॉर्मुलेशन को पर्टिकुलर शेप देता है, हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है,
स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, हमारी जो पैलेटिबिलिटी मतलब स्वादिष्ट बनाएगा, टेस्ट देगा जिसको, ठीक है। तो उसे वो इंक्रीज जो एडिटिव है हम क्या करेंगे, पैलेटिबिलिटी फ्लेवरिंग एजेंट हम डालेंगे, स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे, तो ही हमारी पैलेटिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एज वेल एज टू गिव एलिगेंस मतलब क्या करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, उसको क्या कर रहा है, सुंदरता तो बढ़ रही है। सुंदरता कैसे बढ़ रही है, जब हम एडिटिव मिला रहे हैं हम सुंदरता में बढ़ाएंगे, ठीक है। एलिगेंस को इंक्रीज़ करते हैं, एलिगेंस इंक्रीज कर रहा है, सुंदरता बढ़ा रहा है। सुंदरता को और हम क्या बोल सकते हैं, सुंदरता का मतलब कि वो क्या कर रहा है, हमारी जो टैबलेट है या कोई सी डोजेस फॉर्म है उसको क्या कर रहा है, उसकी स्टाइल को बढ़ा रहा है, उसकी स्टाइलिश कर रहा है, उसको सुंदरता बढ़ा रहा है। एलिगेंस का मतलब वही होता है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में क्या होता है, मतलब क्या क्या जो है हम ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, सोर्सेज कौन से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, मिनरल्स यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी सोर्सेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स। सबसे पहले जो है प्लांट्स में क्या है, जब पहले एशियन जो टाइम था तब क्या होता था, जो प्लांट की जो लीव्स होती थी वो यूज़ होती थी डिसीज़ के लिए, लीव जो है यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिसीज़ के लिए भी यूज़ होती थी। अब आजकल क्या है कि जो पार्ट जो होते हैं प्लांट के जो यूज़ होते हैं ड्रग की तरह, ड्रग मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, आजकल पूरा उसके लिए ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था, लीफ पत्ते लगाते थे, लीव्स लगाते थे और हम ठीक हो जाते थे, लीवर डिसीज़ या कौन सी भी डिसीज़ हो। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उस प्लांट से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूज़ जो होते हैं, जो ये यूज़ होते हैं ड्रग, रूट, बार्क, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, ठीक है। अब आजकल हम ये क्या करते हैं कि रैशनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, अब हम इसमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट के पार्ट से और क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम क्या करते हैं प्लांट से निकालते हैं वो कौन से इंक्लूड होते हैं, अल्कलॉइड इंक्लूड होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ऑयल होता है, गम एंड म्यूसिलेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कंपाउंड्स हम इसमें जो है फार्मास्यूटिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, वो ये सब पार्ट्स हैं। कौन से, अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग। सबसे पहले हमने प्लांट पढ़ा था, अब हम सोर्स ऑफ ड्रग कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमल्स पढ़ रहे हैं। एनिमल्स में सबसे पहले कि एनिमल्स भी यूज़ होते हैं सोर्स ऑफ ड्रग की तरह। पहले जब जो चाइनीज़ पीपल्स थे वो क्या यूज़ करते थे, मेंढक जो टोड है, ड्राई स्किन, मेंढक की ड्राई स्किन को क्या करते थे, उसमें वो क्या जो ड्राई स्किन है मेंढक की वो क्या कंटेन करती है, एड्रेलिन जो है वो टीथ के दर्द को ठीक करती है, टूथ टैके का मतलब क्या है, टीथ के दर्द को ठीक करती है और ब्लीडिंग गम्स को ठीक करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉड लिवर ऑयल जो है वो ऑब्टेन होता है कॉड फिश से, जो क्या कंटेन करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेन करता है, विटामिन ए कंटेन करता है और विटामिन डी कंटेन करता है, ठीक है, इसका मिक्सचर। तो हमें इसको और मतलब कॉड लिवर ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉड फिश से ऑब्टेन होता है, जो क्या कंटेन करता है, हाई लेवल कंटेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंसुलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, इंसुलिन जो है एक्सट्रैक्ट होता है पैंक्रियास से, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने पैंक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट होता है। और कहाँ से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट होता है, बोविन से और पोर्सिन। बोविन का मतलब कि सांड से, ठीक है, सांड से, और पोर्सिन मतलब पिग से, ओके। उसके बाद हमने देखा कि आईएमजी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जब हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं किसी एनिमल में, हमने एंटीजन को इंजेक्ट करा किसी एनिमल में, उसमें से क्या करते हैं कि जब एंटीजन की रिएक्शन होती है तो उसमें से एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखा हमने ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेड्रोपिन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, यूरिन, किसके यूरिन से, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन से ऑब्टेन होता है, जो क्या कंटेन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसका मिक्सचर कंटेन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मिक्सचर कंटेन करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोपिन ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, प्लेजेंटा से ऑब्टेन होता है, प्लेजेंटा से ऑब्टेन हो रहा है कहाँ पर, कब, जब हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको हम आइसोलेट करते हैं और प्यूरीफाई करते हैं, कहाँ से, यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन से, ठीक है।
हिपेरिन जो होता है वो कॉमनली एक्सट्रैक्ट होता है पिग के इंटेस्टाइन एंड म्यूकोसा से। और क्या है बोविन, बोविन मतलब क्या होता है सांड, सांड के लंग से ऑप्टेन होता है क्या, हिपेरिन ऑप्टेन होता है। ओके, हमने देखा कि ये जो है जो मतलब जो सोर्सेस ऑफ ड्रग्स में एनिमल्स का भी क्या यूज़ होता है वो सब हमने देखा कि जैसे चाइनीज़ पीपल क्या यूज़ करते थे, कॉड लिवर ऑयल कहाँ से ऑप्टेन हो रहा है, ये सब जो है ये भी यूज़ होते हैं ड्रग्स में, जो सोर्स ऑफ ड्रग्स की तरह यूज़ होते हैं। ये पढ़ा था सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। सोर्सेस ऑफ ड्रग में हमने सबसे पहले प्लांट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स में हमने देखा कि अब मिनरल्स जो है वो भी यूज़ होता है सोर्स ऑफ ड्रग की तरह। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अर्ली ग्रीक फिजिशियन यूज़ करते थे आयरन को। आयरन को यूज़ करते थे किसके लिए यूज़ करते थे, वीकनेस के लिए यूज़ करते थे, अनेमिया के लिए यूज़ करते थे। अनेमिया मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाना ब्लड को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, पहले आयरन यूज़ करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेरियस क्ले यूज़ करते हैं, केओलिन को और क्या बोल सकते हैं, वाइट क्ले बोल सकते हैं, चाइना क्ले बोल सकते हैं, जो किसके लिए यूज़ हो रहा था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहा था, हेयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हो रहा था। और जो है एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ होता है, किसको, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया मतलब क्या होना, लूज मोशन हो जाना, लूज मोशन होना कोई क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है। कैलोमिल को हम और क्या बोल सकते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg2Cl2, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ होता है। और ये जो कैलोमिल जो है यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना, क्या हो जाना, कब्जी हो जाना। और डायरेटिक मतलब अगर हमें ज़्यादा यूरिन बनाना है, ज़्यादा यूरिन लॉस करना है, ज़्यादा जैसे मिनरल या फिर वाटर ज़्यादा लॉस करना है, एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस करना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट लॉस करना है, तो हम क्या करते हैं, डायरेटिक ड्रग देते हैं। तो वो भी किससे बन रही है, कैलोमिल से बनती है, ठीक है। और इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेस्टिव कार्डिक फेलर में भी कैलोमिल यूज़ करते हैं। कैलोमिल क्या करता है, ट्रीट करता है, सो कैलोमिल कार्डिक फेलर को यूज़ करता है। डायरेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, डायरेटिक इफेक्ट। और फॉर द कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयोडीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आयोडीन जो है यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर को ट्रीट करने के लिए आयोडीन का यूज़ होता है। गोल्ड यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस मतलब कि पेन होना, बोन के बीच में पेन होना, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। फिर सल्फर इज यूज एक्सट्रीमली, सल्फर भी यूज़ होता है, स्किन डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वो वाइडली यूज़ होता है। एंटासिड मतलब जो एसिड को कम करे, उसके लिए भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यूज़ होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड इज़ यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज को कम करना, उसके लिए भी यूज़, कब्जी को सही करना, मैग्नीशियम सल्फाइड यूज़ होता है। एंड टू कंट्रोल एक्लेप्टिक सीजर, ये जो सीजर है ब्रेन डिजीज़ होती है, और ये जो सीजर है वो भी बहुत टाइप के होते हैं, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये होते हैं मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं किसकी तरह, सोर्स ऑफ ड्रग की तरह यूज़ हो रहे हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया। फिर हम आते हैं लेबोरेटरी सोर्सेज में। सोर्सेज ऑफ ड्रग का ये जो चौथा पार्ट है वो लेबोरेटरी सोर्सेज है। लेबोरेटरी सोर्सेज में ये जो ड्रग प्रोड्यूस होती है, जो लेबोरेटरी सोर्सेज से जो ड्रग प्रोड्यूस होती है उसकी जो है ये ज़्यादा सेफ़र होता है, हाई क्वालिटी होती है इसकी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हाई क्वांटिटी में शॉर्ट टाइम में ही ज़्यादा इफेक्ट प्रोवाइड कर देता है। किसके कंपेयर में मोर इफेक्टिव देन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, किसके कंपेयर में, प्लांट्स और एनिमल्स के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद ये जो मोस्ट करेंटली यूज़ होती है, मोस्ट जो कॉमनली यूज़ होती है एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती है। एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है जो रिलीफ करता है, पेन से जो रिलीफ देता है उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग। कीमोथेरेपिक ड्रग होती है। हिप्नोटिक्स क्या होता है, जो हमें नींद प्रोवाइड करता है, जो हमारे नींद को मतलब गेन करता है, उसे क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स को। लोकल एनास्थेटिक मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन। एनास्थेटिक जो है दो टाइप के होते हैं। लोकल एनास्थेटिक जो थोड़ी देर के लिए ही हमें क्या करना है, लॉस करना है अपना सेंसेशन। जैसे अगर हमें टाँके लगाने तो हमें क्या करना है, लोकल एनास्थेटिक देना पड़ेगा। लोकल एनास्थेटिक देंगे मतलब थोड़ी देर के लिए उस पार्ट को सून कर देंगे जहाँ पे हमें टाँके लगाने या फिर कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए उसके सेंस को लॉस करना है, तो हम लोकल एनास्थेटिक यूज़ करते हैं। जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होता है। तो ये आज हमने जो पढ़ा वो हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फार्मास्यूटिकल ड्रग क्या होता है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, ये सब अभी हमने पढ़ा है।